बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में हम पढ़ चुके हैं बहुत सारा सिलेबस। अभी तक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, थ्योरी पार्ट बता चुका हूँ। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन बता चुका हूँ, उसके क्वेश्चंस वगैरह भी बता चुका हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना सिखा चुका हूँ। यदि आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको उन वीडियोस में मिल जाएगी। तो दोस्तों आगे क्या पढ़ना है हमें आज हमें पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का ही अगला हिस्सा जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, सुनिए मेरी बात। यदि पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है तो हो सकता है कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड में इस बारे में लिख लिया हो कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म से चाहिए। ऐसा क्यों होता है जनरली? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि पार्टनर्स जो हैं उनमें से किसी का कैपिटल इंट्रोडक्शन ज़्यादा होता है, किसी का कैपिटल इंट्रोडक्शन कम होता है। यानी किसी ने ज़्यादा कैपिटल लगाया होगा, किसी ने कम कैपिटल लगाया होगा, तो प्रॉब्लम अराइज होती है वहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स जनरली क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड में इस बात को लिख लेते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए एट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ रेट। तो वो रेट यदि इन्होंने पहले मेंशन नहीं किया या फिर पार्टनरशिप डीड में इन्होंने ये बात नहीं लिखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेना है, तो ऐसी स्थिति में फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी फर्म इज नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स अनलेस अंटिल इट इज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में यदि नहीं लिखा है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। चलिए इन बातों के बारे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ा सा बोर्ड पे लिखवाया है, पहले मैं उससे रीड करवा देता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कैसे करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस। आइए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इंटरेस्ट जितना भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है उसके ऊपर निकाला जाएगा। जो पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन होनी चाहिए। यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पार्टनरशिप डीड यदि साइलेंट है तो फिर ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही नहीं है। बात समझ में आई? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है भाई। आ रही है ना समझ में? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यदि कैलकुलेट करना है हमें, तो यदि दो स्थिति बनती है। पहली स्थिति यदि सफिशिएंट प्रॉफिट है। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब, सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब आपके पास उतना प्रॉफिट होना चाहिए कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। मतलब मान के चलिए सभी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है टोटल कैलकुलेट होकर आ रहा है 60,000 रुपये और हमारे पास प्रॉफिट है टोटल 1 लाख रुपए। तो हम 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में से 60,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही सकते हैं। हाँ, तो ऐसे स्थिति को कहेंगे हम सफिशिएंट प्रॉफिट, जहां प्रॉफिट ज्यादा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो। तो यदि प्रॉफिट ज्यादा है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो वो कहलाएगा सफिशिएंट प्रॉफिट, यानी हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, यानी कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट हमारे पास पर्याप्त है, हम दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यदि ऐसी स्थिति आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम ही देना है और प्रॉफिट हमारे पास ज्यादा, तो फिर समस्या ही नहीं है भाई साहब। जितना भी निकलता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दे दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट कीजिए जनरली और पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी बनता है उन पार्टनर्स को दे दीजिए। तो यही लिखा है मैंने कि प्रॉफिट इज सफिशिएंट टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली एंड अलाउ फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, क्योंकि 60,000 बनता है, 1 लाख का प्रॉफिट है, तो ऐसी स्थिति में 60,000 पूरा दे ही सकते हैं। तो वो सफिशिएंट प्रॉफिट की स्थिति में हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से भी ज्यादा बन जाए। मतलब प्रॉफिट हमारे पास 70,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल निकल के आ रहा है 1 लाख रुपए का, तो 70,000 के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे दोगे? तो 70,000 के प्रॉफिट में से यदि 70,000 का प्रॉफिट है, 70,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए का है, तो इस 70,000 के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे दोगे? पूरा का पूरा। तो इस स्थिति को कहते हैं कि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, नॉट सफिशिएंट। प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट हमारे पास है ही नहीं। तो प्रॉफिट यदि सफिशिएंट नहीं है तो फिर क्या किया जाए?
क्या पूरा का पूरा 1 लाख रुपए दे दिया जाए? देखो उसके लिए दो स्थिति बनती है। पहला, यदि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। यदि नथिंग इज मेंशन, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, यानी 1 लाख का 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, 70,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो फिर कैसे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 जब बनता है 1 लाख रुपए? तो 70,000 को ही हम बांट देंगे, 70,000 का ही प्रॉफिट जो है टोटल, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल मान के हम बांट देंगे। किस रेशो में? जो भी उनका ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में हम टोटल 70,000 को ही बांट देंगे। मतलब ये कि मान के चलो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 रुपए है और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 रुपए है, पर हम 60 और 40 यानी 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल का टोटल प्रॉफिट ही 70,000 रुपए है। यदि टोटल 70,000 प्रॉफिट है तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दोगे? तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, इन दोनों से रेशो निकाली जाएगी। इन दोनों से रेशो निकाली जाएगी तो 6 और 4 की रेशो बनेगी 3 और 2 की। 3-2 के रेशो में इसे बांट दिया जाएगा। और यदि मैं 3-2 के रेशो में 70,000 को बांटूं तो 70,000 गुणे 3/5। मैं सिर्फ कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, थोड़ा सा पूरा डिटेल्स में अभी बताऊंगा। तो इसको अब बांटेंगे तो 14,000 14 42 एक पार्टनर का बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर उसका तो 60,000 बन रहा था। भाई 60,000 बन रहा था तो हम देंगे 42,000 क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। और दूसरे वाले का जो बनेगा, तो दूसरे वाले का बनेगा 28,000 रुपये। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ए और बी का हमें देना है। अच्छा, पर ऐसा तब करना है जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो तो। और यदि क्वेश्चन कहता है कि पूरा दो, क्वेश्चन कहता है कि पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो ऐसी स्थिति में आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। क्यों? क्योंकि सवालों से नहीं लड़ना है, सवाल जो कहता है वही करना है। ठीक है, तो आपको सवालों से नहीं लड़ना है और सवाल जो कहता है आपको वही करना है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। ठीक है, और जो भी नुकसान होता है, भाई नुकसान होगा ना भाई, 30,000 रुपये का आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट 70,000 रुपये का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपये का देना है, तो 30,000 का नुकसान होगा। तो 30,000 का जो नुकसान होगा, लॉस, उस लॉस को बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे? PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनर्स के बीच में। तो ये बातें जो है मैंने थियोरेटिकली बताई है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ये बात आपको ध्यान रखना है कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सवाल करते हुए। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा इन्हीं बातों को। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो मेरे पास एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ लिखा है बोर्ड पे, वो मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। देखो एग्जांपल क्या कहता है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और उनके कैपिटल बैलेंसेज जो हैं वो 1/4/2022 को ए का 2 लाख रुपये, बी का 1.5 लाख रुपये और सी का 1 लाख रुपये है। ए ने इंट्रोड्यूस किया 1.5 लाख रुपये का कैपिटल एडिशनली, कब? 1 अक्टूबर 2022 को। बी ने विड्रॉ कर लिया 50,000 रुपये का कैपिटल, कब? 31 दिसंबर 2022 को। सी ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनली 50,000 रुपये, कब? 30 सितंबर 2022 को। सवाल आपसे पूछता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाइए @ 10% एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपसे दो चीज़ें पूछी है भाई साहब, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा गया है 10% से निकाल के बताओ, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताइए 31 मार्च 2023 का। प्रॉफिट कितना कमाया है फर्म ने? नेट प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया है वो 5 लाख रुपए का कमाया है। तो एक बात ध्यान देना, इस सवाल में कहीं भी PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो अजम्पशन क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार अजम्पशन है कि यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे रखा हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का 1-1-1 होगा, यानी कि इक्वल होगा। चलिए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल हो रहा है सॉल्व। सवाल कहता है कि आपको दो चीज़ें करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो मैं यहाँ एक फॉर्मेट बना लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मैंने बना लिया है फॉर्मेट फॉर द ईयर एंडेड।
31 मार्च 2022। लीजिए भाई सब फॉर्मेट बन गया, छोटा सा फॉर्मेट बनाया है, कारण ये कि सवाल भी छोटा सा है। ध्यान से देखते जाइए और आपको सारी चीज़ें समझ में आता जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर डाउट्स जो हैं वो मैं खुद ही लेके सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो उन डाउट्स को मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आपके पास डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके उस डाउट को भी सॉल्व कर दूंगा। ये लाइन क्यों खींची, ये वाला डाउट बताइए, इस डाउट को नहीं बताऊंगा, क्योंकि इधर मुझे बनाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे यहाँ निकाल के दिखाना है, फिर मुझे यहाँ लिखना है जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले कौन सा आइटम लिखते हैं, हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। जो भी फर्म ने कमाया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फर्म ने कितना कमाया है जी, नेट प्रॉफिट कमाया है 5 लाख रुपए का। नेट प्रॉफिट जो 5 लाख रुपए का कमाया है उसके अगेंस्ट क्या क्या करना है हमें, उसके अगेंस्ट देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है मुझे किसका, पार्टनर ए का, पार्टनर बी का और पार्टनर सी का। तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के मुझे यहाँ लिखना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो कैलकुलेट करना है, वही तो महाभारत है भाई साहब। आइए लीजिए, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूँ पहले ए का। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि ए के पास पहले से ओपनिंग बैलेंस था कितने का, 2 लाख रुपए का, और जो बी का इंटरेस्ट इसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, इसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 1 अक्टूबर का। तो ओपनिंग तो 2 लाख था और 1 अक्टूबर को इसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो इसको दोनों पैसे पे ब्याज दोगे ना भाई, जनरली आपने जितना भी उस आदमी से पैसा लिया है दोनों पे ब्याज दोगे। तो ए को मिलेगा 2 लाख रुपए पे ब्याज, कितने परसेंट, 10%, पर ये पूरे 12 महीने का मिलेगा, क्योंकि ए का 1/4/2022 को 2 लाख रुपए था। तो उस पर पूरा का पूरा ब्याज उसको मिलेगा। 12/12 लिखना जरूरी है क्या, नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि कट के एक ही आएगा। तो यानी पूरे साल का निकालना हो तो महीना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 12/12 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, और उसने जो दूसरा पैसा दिया है फर्म को वो दिया है 1.5 लाख रुपए। कब दिया है, 1 अक्टूबर 2022 को। 1 अक्टूबर 2022 को दिया है, तो 31 मार्च 2023 तक दिन गिनिए कि कितने दिन हमने उसका पैसा इस्तेमाल किया है। तो 1 अक्टूबर 2022 से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमने 6 महीने उसका पैसा यूज किया है। तो 6 महीने यदि आपने उसका पैसा यूज किया है तो 10% से ब्याज दीजिए, कितने दिन का, 6 महीने का। 6 महीने का इंटरेस्ट उस पर और 10% से पूरे साल का इंटरेस्ट उस पर लीजिए। इस पे तो 20,000 रुपये बनेगा भाई साहब, और इस पे जो बनेगा 6 महीने का वो बनेगा 7,500 रुपये। तो यानी टोटल इंटरेस्ट जो मुझे निकाल के देना है वो देना है 27,500 रुपये। किसको, ए को मुझे 27,500 रुपये देना है। तो 27,500 मैंने ए का इंटरेस्ट लिख दिया है। अब बात करते हैं बी का इंटरेस्ट। बी का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो निकलेगा बी के ओपनिंग बैलेंस पे। बी का ओपनिंग बैलेंस कितना था, बी का ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख रुपए था। क्या उस पर पूरे साल भर का इंटरेस्ट देंगे, हाँ उस पर हम पूरे साल भर का इंटरेस्ट, पर उसने तो पैसा निकाल लिया था। बात करते हैं उसका पैसा इंटरेस्ट जो है वो माइनस कर देंगे। मतलब सुनिए, आपका ओपनिंग में 1.5 लाख रुपए का कैपिटल था, तो 1.5 लाख पे आप पूरा ब्याज दीजिए, और जो पैसा उसने विड्रॉ किया है, कब विड्रॉ किया है, उतने दिन का ब्याज उसका काट लीजिए। यानी मैंने यहाँ प्लस किया था ना, क्योंकि उसने एडिशन किया था, तो जो कैपिटल इन्होंने विड्रॉ कर लिया है उसका इंटरेस्ट में काट लूंगा, उतने दिन का काट लूंगा जितने दिन निकाल लिया उसने। तो दिसंबर में निकाला है भाई इसने 31 दिसंबर को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इतने दिन इसका कैपिटल रहा नहीं उतना, तो 3 महीने का आप इंटरेस्ट उसका काट लीजिए। इस पे यदि आप निकालेंगे तो 15,000 रुपये का ब्याज बनेगा, और यदि आप इस पे निकालेंगे तो ये बनेगा आपका 1,250 रुपये। 3 चौका 12, 4 से काटेंगे 5,000 रुपये को, तो 1,250 रुपये, ठीक है। तो ये जोड़ के आ गया आपका 250 और 16,250 रुपये। तो 16,250 रुपये मुझे किसको देने हैं, मुझे देने हैं
बी को। उसके बाद सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी का ओपनिंग बैलेंस कितना था, सी का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए था। सी ने कुछ इंट्रोड्यूस किया क्या, सी ने इंट्रोड्यूस किया है 50,000 रुपये। तो 1 लाख रुपए पे तो उसको पूरा ब्याज दोगे, कितने परसेंट, 10%। 12/12 मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्या फ़ायदा 12/12 लिख के। और जो उसने 50,000 रुपये और दिए हैं उस पर भी 10% का ब्याज, पर उस पर जो ब्याज लगेगा वो उस दिन से लगेगा जिस दिन को उसने 50,000 रुपये दिए हैं। 30 सितंबर को दिए हैं तो सितंबर तो काउंट नहीं होगा क्योंकि 30 तारीख को दे रहे हो, तो कौन सा दिन काउंट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो इसका इंटरेस्ट जो बनेगा वो बनेगा 10,000 रुपये और इस पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 2,500 रुपये। तो टोटल मिला के 12,500 रुपये इसका इंटरेस्ट बनेगा। 12,500 रुपये का इंटरेस्ट सी का है। अब टोटल इंटरेस्ट यदि मैं जोड़ दूं तो वो ये हो गया 50, 5 2 7 तो 5 5 10 2 12, 7 2 9 6 15 और 2 17 और 2 2 4 और 1 5, 57,250। इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल है 5 लाख रुपए। क्या 5 लाख रुपए से आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है या कम है? भाई साहब सफिशिएंट प्रॉफिट, मेरे पास 5 लाख का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, सिर्फ 57,250 रुपये। ऐसे स्थिति में सफिशिएंट प्रॉफिट कहलाएगा ये, क्योंकि 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 57,250 रुपये का है। अब जो मेरे पास बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है 5 लाख रुपए में से मुझे माइनस करना है 57,250, यानी कि ये हो गया 750, ये हो गया 2 और यहाँ पे आ गया 57 माइनस होगा ना 4 और यहाँ पे आ गया 4,42,750। तो ये कुल मिला के आपके पास 4,42,750 है, जो कि तीनों पार्टनर में मुझे बांटना है। तो तीनों पार्टनर में बांट के बताइए 4,42,750 रुपये तीनों पार्टनर में बांटना है मुझे। तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। मैं बांट रहा हूँ तो ए को मिलेगा 1,47,583 रुपये, बी को भी मिलेगा 1,47,583 रुपये, सी को भी मिलेगा 1,47,584 रुपये, है ना। 5 लाख बोल दिया था मैंने, ठीक है 1 लाख होगा भाई, 1,47,583, 1,47,583, 1,47,583, पर 84 इस वजह से कर दिया क्योंकि हमें 4,42,750 यानी 1 रुपये किसी को तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका ये सवाल जो हुआ वो हुआ कंप्लीट। जब सफिशिएंट प्रॉफिट हो तो कैसे सवाल को करना है, तो ऐसे करना है सवाल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉपरली जितना भी बनता है उतना दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट की कमी नहीं है। जब प्रॉफिट की कमी होगी तो कैसे सवाल को सॉल्व करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब अगला एग्जाम्पल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे रहा हूँ मैं, वो बोर्ड पे है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये वाला एग्जाम्पल क्या कहता है, डिटेल्स में बताऊंगा। तो ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं किसी भी फर्म में, सॉरी सी भी है, 3 पार्टनर्स हैं फर्म में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। 5 ए का, बी का 3 और सी का 2। इनके कैपिटल बैलेंसेस 31 मार्च 2023 का, 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल। बट हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी निकालना है 31 मार्च 2023 का ही, क्योंकि प्रॉफिट जो कमाया गया है वो 31 मार्च 2023 का बताया गया और कैपिटल भी 31 मार्च 2023 का दे रखा है। तो इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। 1 लाख रुपए ए का, 75,000 रुपये बी का और 60,000 रुपये सी का रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कहता है 10% से, नहीं कहता तो नहीं देते भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्न किया गया है फर्म के द्वारा 15,000 रुपये, 15,000 रुपये का, और कब अर्न किया गया है 31 मार्च 2023 को, ठीक है।
विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं प्रॉफिट को विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया नहीं है, प्रॉफिट आया था पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। हमें करना चाहिए था कि भाई पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और फिर क्या करना था कि उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। तो यदि मैं उन सारी चीज़ों को भूल जाऊं, अभी मैं आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के दिखाऊंगा। ये वैसे पास्ट एसेसमेंट जैसा क्वेश्चन लगता है, बट पास्ट एसेसमेंट में मैं नहीं जाऊंगा। चलिए, सवाल ने दो सिचुएशंस दिए हैं कि यदि दो सिचुएशंस हैं, डीड प्रोवाइड करता है कुछ भी नहीं, डीड प्रोवाइड्स नथिंग अबाउट इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट सिचुएशन, इनसफिशिएंट प्रॉफिट की स्थिति में क्या करना है ऐसा डीड नहीं बताता है तो, और यदि डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है तो फिर पूरा दिया जाएगा। ऐसी दो सिचुएशन बनती है यदि इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट है तो। आइए सवाल को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं इसका पहला सिचुएशन सॉल्व करके बताता हूं, फिर दूसरे सिचुएशन की बात करेंगे। पहला सिचुएशन कहता है कि डीड प्रोवाइड्स नथिंग अबाउट इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कम है ज़्यादा है इसके बारे में डीड कुछ नहीं कहता। तो लीजिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बना लिया है। काम करते हैं, आपकी सहूलियत के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, यानी ये वाला हिस्सा जो है वो 31 मार्च 2022 का ना करके 1/4/2022 का रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जो अभी समझाना चाहता हूँ वो फिर डिरेल हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसे ओपनिंग कर दिया है। अब लीजिए सवाल शुरू और ख़त्म भी हो गया समझो। 31/3/2023 को आपको सवाल करके दिखाना है। ये पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी साथ में बना लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आप वर्किंग नोट में जो कर रहे हो वो ए का कितना बनेगा, बी का कितना बनेगा और सी का कितना बनेगा, ये कैलकुलेट करके हमें बताना है। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए पे, और कुछ एडिशन तो है नहीं पिछले सवाल की तरह, हाँ, तो 1 लाख रुपए पे आप सीधे 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए, वो बनेगा आपका 10,000 रुपये। बी का जो बनेगा वो 75,000 रुपये पे 10% निकाल दीजिए, बनेगा 7,500 रुपये। सी का जो बनेगा वो 60,000 रुपये पे 10% निकाल दीजिए, वो बनेगा आपका 6,000 रुपये। यदि आप टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देखते हैं तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बनता है 23,500 रुपये। भाई साहब 23,500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, बल्कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 15,000 रुपये का है। तो नेट प्रॉफिट है आपका कितने का, नेट प्रॉफिट है 15,000 रुपये का, और आपको इंटरेस्ट टोटल कितना देना है 23,500 रुपये। तो मैंने बताया था कि ऐसी स्थिति को कहते हैं हम इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा दे सकें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैं ए को कितना दूं, बी को कितना दूं और सी को कितना दूं, सवाल ये उठता है क्यों, क्योंकि मैं पूरा नहीं दे सकता। यदि डीड कहता कि पूरा देने के लिए तो मैं देता, जो कि दूसरे सिचुएशन में कहता है, पहले सिचुएशन में पूरा देने की बात नहीं करता है। तो फिर क्या करेंगे हम, तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हम बनाएंगे रेशो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से यदि रेशो बनाया जाए तो 100, 75 और 60 ऐसा रेशो हमको बनता है। तो लीजिए यदि मैं इसको 100, 75 और 60 को और छोटे रेशो में तोड़ूं तो 20, 15 और 12 ये आपका रेशो निकल के आता है। तो 20, 15
और 12, ये रेशो निकल के आता है। ये रेशो निकाला क्यों भाई? देखो फिर से याद दिलाता हूँ जो मैंने नोट्स में लिखवाया है कि यदि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है और सवाल कुछ नहीं कहता है तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस प्रॉफिट के बराबर ही देना, यानी 15,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तीनों को मिला के नहीं दे सकते। तो फिर 15,000 ही बनेगा। ऐसा कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो इस रेशो में 20, 15 और 12 की रेशो में आपको बांट देना है इस 15,000 रुपये को। ए को, बी को और सी को, इन तीनों को आपको इतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि वो टोटल कितना बन जाए? 15,000 रुपये। अब ऐसी स्थिति में आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट भी नहीं आएगा और डिविजिबल लॉस भी नहीं आएगा। तो लीजिए 15,000 को यदि आप बांटते हैं, 15,000 को, इस 15,000 को इस रेशो में बांट दीजिए। ये 15,000 जो है वो हम इस रेशो में बांट रहे हैं। तो हाँ जी, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, 15,000 का प्रॉफिट है और मुझे देना है 23,500 रुपये। तो क्या करें? बांट दो भाई, बांट दो। कैसे बांटोगे? 15,000 को मुझे बांटना है 20, 15 और 12 के रेशो में। तो मैं 15,000 कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, आप भी यूज कर लो फिलहाल, बट वैसे आपको एग्ज़ाम में तो यूज नहीं करना है। जो डिवाइड करना है मुझे डिवाइड करना है और 47, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ए को जो मिलेगा वो 6,383 रुपये मिलेगा और जो बी को मिलेगा वो 4,787 रुपये मिलेगा और जो सी को मिलेगा वो 3,830 रुपये मिलेगा और ये टोटल होगा आपका 15,000। दोनों साइड बराबर 15,000 रुपये और 15,000 रुपये। यानी कि क्या कर देना है? यदि प्रॉफिट आपके पास उतना ना हो जितना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रेशो बनाइए और प्रॉफिट को पूरा बांट दीजिए। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। यदि सवाल कहता है कि भाई पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तब पूरा देना है, सवाल ने नहीं कहा है पूरा देने के लिए तो नहीं देना है। यानी कि 15,000 को ही रेशो में बांट देना है यदि क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं करता है तो, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट जो है अब हम करवाएंगे, यानी ये जो दूसरा पार्ट लिखा है मैंने वो करवाऊंगा। हाँ जी, दूसरा पार्ट क्या कहता है कि यदि डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन फुल, यानी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। मैं बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, चलिए सवाल शुरू और ख़त्म भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। देखो भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं हम आपको सवाल समझाने के लिए, और आप वीडियो देख के सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे। सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को और चैनल को, वीडियो देखिए और अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको। सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से बताई जाएगी। यदि कोई बच्चा क्लासेस नहीं भी पढ़ता है ना, कहीं कोई ट्यूशन वगैरह नहीं भी लेता है तो भी मेरे वीडियो से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा। लीजिए, तो नेट प्रॉफिट लिख देते हैं हम। नेट प्रॉफिट कितना है? 15,000 रुपये। भाई साहब नेट प्रॉफिट है 15,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ वो है 23,500 रुपये। 23,500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और पूरा देना है, ऐसा सवाल कहता है। तो फिर पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देंगे, ए को, बी को और सी को जितना भी बनता है वो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है। ठीक है, तो ए का 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है, बी का 7,500 पूरा देना है और सी का 6,000 पूरा देना है, यानी कि 23,500 का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे प्रोवाइड करना है। अरे तो ऐसी स्थिति में तो हमारे पास प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो लॉस हो जाएगा, उसे कहेंगे हम डिविजिबल लॉस, यानी ये है आपका डिविजिबल लॉस। 23,500 में से 15,000 यदि मैं घटा दूं तो फिर हमारे पास बचता है 8,500। तो 23,500 दोनों साइड टोटल लिखना है मुझे और 8,500 जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी में। ए को कितना मिलेगा ये लॉस, बी को कितना बियर करना पड़ेगा और सी को कितना बियर करना पड़ेगा, वो तीनों मुझे यहाँ पे बताना है। 8,500 को आप बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, रेशो क्या यूज करेंगे, ये वाला रेशो यूज करेंगे 5-3-2 के रेशो में, यानी 5-3-2। 5-3-2 के रेशो में मुझे इसे बांटना है, तो यानी कि ये हो गया 4,250 रुपये। दूसरा जो है वो हो गया 2,550 रुपये और तीसरा जो है वो हो गया 1,700 रुपये। तो ये लीजिए आपकी दूसरी स्थिति का सवाल भी सॉल्व। दूसरे में क्या कहा गया कि पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए और लॉस बांट दीजिए। पहले में क्या कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पूरा मत दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही रेशियो में बांट, यानी प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दो, जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले केस में नहीं दे सकते, दूसरे केस में आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो ये बात खत्म हुई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आपको और होंगे जो आपको समझ में ना आए तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। वैसे एक एग्जांपल जो है वो अगले वीडियो में भी मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करके दिखाऊंगा, उसमें ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आपका हमारा ये चैनल जो है वो और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हो और आप लोगों को वीडियोस मिले। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।